नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा। एक बार माता पार्वती और शिव जी जा रहे थे। उन्हें अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आती है और ज़ोर ज़ोर से वो इंसान ये कह रहा था कि हे भगवान, मुझे उठा लीजिए, मैं जीना नहीं चाह रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता भोलेनाथ, मुझे मरना होगा, मैं नहीं जी सकता हूँ। और रो रहा था सर पटक पटक कर बीच जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे। माता पार्वती का ध्यान जाता है। वो तुरंत शिव जी से कहती हैं कि देखिए तो कि कौन दुखिया इतना रो रहा है, देखिए, चलिए उनका दुख दूर करिए आप। शिव जी कहने लगे कि अरे होगा कोई, आप क्यों चिंतित होती हैं, उसका दुख स्वयं जिसको भज रहा वो खुद ही दूर करेगा। तो माता पार्वती ने कहा कि वो तो आपको ही भज रहा है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे उसकी बात, इतनी विलंबना क्यों कर रहे हैं। जब करना ही है तो समय से चलिए ताकि उसका दुख थोड़ा तो कम हो जाए, जल्दी से उसको ज़्यादा दुख ना झेलना पड़े। शिव जी ने कहा कि ये नियम ऐसा ही है संसार का, अगर ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा तो इंसान को पता कैसे चलेगा दुख का क्या होता है कारण। अगर हम तुरंत पहुंचकर उसको सुख दे देंगे तो उसको कभी दुख का एहसास नहीं होगा। इसलिए अपने अपने हिस्से का सुख और दुख इंसान ज़रूर भोगता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों भोगना पड़ता है। फिर माता पार्वती के बार बार विनय करने पर शिव जी जाते हैं और दोनों जा कर के उनका हाल जानते हैं। वहाँ जा कर के पता चला कि एक बुजुर्ग दंपति, जैसे कि पति पत्नी थे, दोनों बहुत रो रहे थे। दोनों सर पटक पटक कर रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें जीना ही नहीं है। तब माता पार्वती और शिव जी वेश धारण करके गए, उनसे पूछने लगे कि इसका कारण क्या है। बाकी तो भगवान जी जानते हैं कि क्या हो रहा है, शिव जी तो सब कुछ जानते हैं। तब उनकी उसमें जो बुढ़िया थी, औरत थी माता, वो बताने लगी अम्मा कि उनका बेटा मर गया है, अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था, और अचानक उसकी 19-20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जब विवाह योग हुआ तब उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? अब हम किसके सहारे जिएं? हमारी तो इकलौती संतान थी, अब हम किसके सहारे जिएंगे? हम जीना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारे प्राण ले लें। माता पार्वती कहने लगीं कि जो जाने वाला था वो तो चला गया, आप क्यों अपने प्राण त्याग रहे हैं। वो कहने लगे दोनों कि हम अपने बच्चे के बिना नहीं जीना चाहते और हम जी ही नहीं सकते, एक दिन भी हमारी सांसें नहीं चलेंगी हमारे बेटे के बिना। शिव जी चुपचाप देख रहे थे। तब माता पार्वती ने शिव जी की तरफ देखा और शिव जी से कुछ निवेदन किया। माता पार्वती ने कहा कि इनके कष्ट को काटिए, ये क्या हो रहा है। तब शिव जी ने कहा कि देखो, उसको तो जाना लिखा था, उसने ऐसे ऐसे काम किए थे कि उसको अकाल मृत्यु मरना पड़ा। उसकी मृत्यु तय नहीं थी लेकिन उसको मरना पड़ा। लेकिन आप लोग अपनी मृत्यु स्वयं तय नहीं कर सकते हैं, ये तो विधाता के हाथ में है। कब किसको मरना है, कब मृत्यु है, ये तो विधाता तय करता है। तो आप लोग यहाँ आकर जंगल में भूखे प्यासे रहकर व्यर्थ ही अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जाइए घर में ऐश से रहिए, जो जाने वाला था चला गया। हम तो समझते हैं कि बेटे का दर्द क्या होता है, बच्चे का दर्द क्या होता है। अगर बच्चा अपनी कोख से जन्मों और बड़ा होकर अपने को छोड़कर चला जाए तो बहुत कष्ट होता है। तब उनको बहुत समझा बुझाकर दोनों, माता पार्वती और शिव जी दोनों को घर लेकर आते हैं। घर आकर देखते हैं कि उनका घर पूरा ही विचलित तरीके से पड़ा हुआ है, ऐसे ही, ना उन्होंने कुछ खाया था ना पिया था। माता पार्वती ने दोनों को पानी पिलाया और वहीं बैठाकर उनको बहुत ही सांत्वना देकर वहाँ से चल दिए। चलते हुए रास्ते में माता पार्वती ने कहा कि शिव जी, भोलेनाथ, आप जब जानते हैं महादेव कि एक बुढ़िया और बुढ़े का एक ही एक लौता सहारा था, तो उसको कैसे अकाल मृत्यु हो गई। उसको अभी मरना नहीं चाहिए था, ये तो इनके मौत का समय था, उसको कैसे निश्चित हो गया। तब शिव जी ने कहा कि आप समझेंगी नहीं कि जिसकी मृत्यु जब होगी वो तय है, उसको मरना ही होगा। उसकी कोई उम्र नहीं देखी जाती कि अभी ये 8 साल का है कि 12 साल का है कि 20 साल का या बुढ़ा हो गया। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको ये संसार को त्यागना ही पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब माता पार्वती ने कहा कि ऐसा कुछ तो नियम होगा संसार में
कि अकाल मृत्यु से तो इंसान बच जाए, अपनी मृत्यु तो संभव है कि जिसको जब मरना है तो वो मरेगा ही, लेकिन अकाल मृत्यु ना मरे, इसके लिए कोई तो उपाय बताइए महादेव। तब शिव जी ने कहा कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, मन से करते हैं, मन से करेंगे तो भगवान आपको अकाल मृत्यु तो नहीं मरने देंगे। इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को भगवान में लीन करिए। एक कहते हैं ना जो कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। थोड़ा तो भगवान का भजन करे, भगवान पे बुद्धि लगाए तो उसका उस हिसाब से उसका जीवन यापन होगा, भगवान उसका साथ देंगे। लेकिन जब कुछ ना कुछ ऐसे काम करोगे तो अकाल मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमेशा महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। तब माता पार्वती ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको जल ना चढ़ाता हो। कोई भी इंसान होगा नहाएगा तो आपको जल तो ज़रूर देता है, फिर क्यों अकाल मृत्यु होती है। तब शिव जी ने कहा कि वो एक नियम है संसार का कि अकाल मृत्यु भी कभी कभी हो जाती, उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वो तो एक बहाना है कि वो इंसान गिरा तो मर गया, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मर गया, वो तो एक बहाना हो जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है तब वो मर जाता है। तब माता पार्वती कहने लगती हैं कि अब बताओ, जब बच्चे को बड़ों ने पाला पोसा बड़ा किया, जब उनके सेवा का समय आया तब बच्चा छोड़कर चला गया, आज उनको कितना कष्ट है, मेरे से देखा नहीं जाता, आप कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करिए। शिव जी ने कहा अगर उनसे भगवान ने उनका बच्चा छीना है तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। माता पार्वती दूसरे दिन शिव जी के साथ वहीं जाने की जिद करती हैं कि मुझे जाना है, वहाँ देखना है कि वो लोग किस हाल में होंगे। वहाँ जाकर के देखते हैं कि एक कन्या है जो कि उनकी सेवा बहुत ही भक्ति भाव से कर रही है, ऐसे जैसे कि बेटी करती है अपने माँ बाप की सेवा। माता पार्वती से रहा नहीं गया, उन्होंने वेश धारण किया और तुरंत वो अम्मा के पास पहुंची और कहने लगी कि ये बेटी तो आपकी नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गई। माँ ने बताया, वो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये बेटी अनाथ है, इसका कोई इस दुनिया में नहीं, इसके माँ बाप इसको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, बेचारी असहाय जंगल में रो रही थी, हमको मिली, हम लेकर आए, तब से ये हमारी सेवा कर रही है। तब माता पार्वती जी शिव जी की वो वचनों को याद कर मुस्कुराने लगी कि शिव जी ने कहा था कि अगर भगवान कुछ छीनते हैं तो कुछ अच्छा भी देते हैं। उनके जीने का सहारा मिल गया। वो अम्मा और दादी दोनों खुश थे, बाबा खुश थे और उनकी बेटी को माँ बाप मिल गए थे। बस माता पार्वती को उनके सवालों के जवाब मिल गए थे। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए और अम्मा भी खुश, उनकी बेटी भी खुश, सब खुश थे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।